नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। ईरान से निकाले गए 110 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एक विमान आज तड़के नई दिल्ली पहुंचा। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचने में मदद की। भारतीय राजनयिक मिशनों की देखरेख में ये सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। ये विद्यार्थी कल दोपहर विशेष विमान से येरेवन से रवाना हुए थे। ईरान से लौटे विद्यार्थियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सरकार का आभार व्यक्त किया। ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास के आपात हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क में रहें। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस पास से एक साल में 200 बार टोल से बिना टोल कर दिए निकला जा सकेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री विज ने कहा कि इस योजना से निजी वाहन मालिकों को काफी लाभ मिलेगा। श्री अनिल विज मीडिया कर्मियों द्वारा फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इस निर्णय से निजी वाहन मालिकों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि निजी वाहन मालिकों को अपने वाहन के साथ बार बार टोल प्लाजा पर खड़ा होना पड़ता था और उनका समय खराब होने के साथ साथ गाड़ियों के रुके रहने से पेट्रोल व डीजल की भी बर्बादी होती थी। श्री विज ने कहा कि टोल प्लाजाओं पर कई बार लोगों का टोल को लेकर विवाद भी हो जाता था, लेकिन अब इस निर्णय से लोगों को राहत मिलेगी और वित्तीय तौर पर भी जनता को लाभ होगा। श्री विज ने कहा कि वार्षिक पास पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा प्रदान करने में मदद करेगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति जैसी पहलों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। इससे वैश्विक खेल आयोजनों में भारतीय पदकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैरा एथलीट और एशियाई पैरालंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड की सदस्य दीपा मलिक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सरकार के बहुआयामी कदमों की सराहना की। पैरा खेलों की बात करूं, डिसेबिलिटी एक्ट आया जिसके तहत 21 7 से बढ़ाकर 21 दिव्यांगताओं को उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत लिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और साथ ही में लगता हुआ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक शब्द अपंगों को दिव्यांग उनके सम्मान में, तो एक ऑटोमेटिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जहां पे दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मद्देनजर आज व कल ब्रह्म सरोवर परिसर पर सैर व स्नान करने पर रोक रहेगी। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि ये रोक शहर के नागरिकों व बाहर से आने वाले श्रद्धालु दोनों पर लागू होगी, क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगा। इस योग महाकुंभ में 1 लाख प्रतिभागी एक साथ योग, प्राणायाम व ध्यान की क्रियाओं को करते हुए विश्व स्तर पर रिकॉर्ड कायम करेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ब्यास में होने वाले राधा स्वामी सत्संग के दौरान हजरत निजामुद्दीन व ब्यास एवं सहारनपुर व ब्यास के बीच विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि 26 जून को रेलगाड़ी हजरत निजामुद्दीन से शाम 7:40 पर ब्यास के लिए प्रस्थान करेगी और सुबह 4:05 पर ब्यास पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी 29 जून को ब्यास से रात 8:35 पर हजरत निजामुद्दीन के लिए वापसी करेगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह 27 जून को रात 8:50 पर सहारनपुर ब्यास रेलगाड़ी ब्यास के लिए प्रस्थान करेगी और 2:15 बजे ब्यास पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी 29 जून को ब्यास से दोपहर 3 बजे सहारनपुर के लिए वापसी करेगी और रात 8:20 पर सहारनपुर पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।